अब ये लड़ाई राजू पेडनेकर की नहीं। अच्छा, ये लड़ाई मेरी कभी नहीं रही है, लड़ाई रही है हमारे वर्षा विधानसभा के अवाम की। पार्टी के हर संकट के कार्यकाल का समय में मैं एक कट्टर सैनिक करके हमेशा आगे रह के काम करने वाले में से था। शिवसेना और बाला साहब के अलावा हमको जिंदगी में कुछ मालूम नहीं, कल भी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है और कल भी मालूम नहीं होगा। अब ये मेरा हक था, हमारी यहाँ की आवाम कह रही जी। आवाम में बहुत ही बड़ा नाराजगी का सुर है। इस निर्णय को लेकर के पूरी जनता हमारी मतलब खेद व्यक्त कर रही है। जो भी हमारे मतदाता मिलते हैं, हर जाति हर धर्म मजहब के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, और लोगों ने अप्रिशिएट किया पेडनेकर साहब बार 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 बार। अरे क्यों एक कार्यकर्ता को तुम खत्म करने पर तुले हो जी? क्या गुनाह है? क्या मेरा ये गुनाह है? आपको टिकट मिलती हो सकता है, हारून खान को नहीं मिलती, तो वो भी ये कह सकते हैं नहीं, मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ। सिर्फ यूबीटी ने एक मुसलमान को उम्मीदवारी दी है, वो भी हारून खान को। जो एग्जिस्टिंग हमारे विधायक है, जो विधायक रह चुके हैं, उनका कोई काम नहीं है इस विधानसभा में उन्होंने। लेकिन आपके कार्यकाल में कई न कई शिकायतें भी आई कि कुछ इलाकों में काम नहीं हुआ, खासतौर से गुलशन नगर के इलाके में। बताते हैं कि ये सही कि गलत मैं नहीं जानता, वो आप बता सकते हैं कि आपने कितना काम गुलशन नगर के इलाकों में किया, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी दर्शकों का आमना सामना मीडिया में स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है वर्षा विधानसभा 164 के कैंडिडेट जनाब राजू पेडनेकर साहब के ऑफिस में। राजू पेडनेकर साहब जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के नगर सेवक थे और आज वो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इसकी वजूहत क्या है और बहुत सारे मामले और बहुत सारे सवाल सामने आएंगे। राजू पेडनेकर साहब, आपका पहले तो आमना सामना मीडिया में स्वागत है और दिवाली की शुभकामनाएं। आपके आमना सामना के दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सवाल ये है कि जिस तरह से आप जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वो एक कार्यकर्ता कहेंगे या नगर सेवक कहेंगे जिन्होंने ऐसे वक्त में साथ दिया बाला साहब का, जब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, पार्टी बगावत हो रही थी और एक दूसरी पार्टी एकनाथ शिंदे जी की ग्रुप के तौर पे बन गई, और आज आपको टिकट नहीं मिला, तो आप क्या महसूस करते हैं? आप अपने आप को बागी उम्मीदवार मानते हैं कि आपका हकदार था कि आपके साथ में न्याय नहीं हुआ है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरे 288 सीटों में से 80 सीटों पे बागी उम्मीदवार खड़े हैं। बिल्कुल गए पिछले 35 साल से भी ज्यादा कार्यकाल में मैं यहाँ पे शिवसेना का कट्टर शिवसेना करके काम कर रहा था। आज भी मैं कट्टर शिवसेना करके काम करता रहूंगा आगे भी जी। 35 साल के कार्यकाल में यहाँ पे इस वार्ड की ऐसी पोजीशन थी कि यहाँ पे शिवसेना का शाखा प्रमुख बनने को कोई तैयार नहीं था। उस परिस्थिति में आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और मुंबई महानगर पालिका में अपनी सत्ता भी थी, लेकिन उस वक्त का ये वार्ड क्रमांक 97 था। उसके हालात ऐसे थे कि यहाँ पे कोई तैयार नहीं था। उस वक्त में मुझे आदरणीय शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक जिम्मेदारी शाखा प्रमुख पद की दी और उसके माध्यम से पूरे मैंने एरिया को एक संग किया, पूरे संगठन को इकट्ठा किया, संगठन के हर तबके के लोगों को साथ में लाया, साथ में मिलाया, एक मजबूत शक्ति यहाँ पे खड़ी की। और उसके बाद में बार बार हम लोगों ने यहाँ से नगर से चुन के लाने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी मदद हुई। जनता शिवसेना के साथ में बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ गई, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे टोटल ये मतदार जो थे ये कांग्रेस के मतदार थे और यहाँ पे कांग्रेस के नगर से कांग्रेस के आमदार से चुन के आते थे। लेकिन हमने ये जो मेहनत की उसका फल ऐसा आ गया कि हर हाल मतलब शिवसेना में वातावरण हो गया। अब ऐसे वातावरण में 35 साल से लगातार मैं 2004 में विधानसभा की उम्मीदवारी मांग रहा हूँ, 2009 में मैंने मांगी, 2014 में मांगी, 2019 में मांगी, 2024। कुल मिलाकर के हर बार मैंने पार्टी के हर कार्य में आगे बढ़ करके काम किया। पार्टी के हर संकट के कार्यकाल का समय में मैं एक कट्टर सैनिक करके हमेशा आगे रह के काम करने वाले में से था, क्योंकि मेरी पार्टी मेरे लोग, अगर मेरी पार्टी परेशान है तो हम परेशान है, ये हमारी भावना
हमेशा रही है। जी और पार्टी के लिए सब कुछ नचार करना, फिर हमने कभी घर देखा नहीं, परिवार देखा नहीं, रात देखा नहीं, दिन देखा नहीं, पार्टी के हर आदेश को पालना। और उसके बाद में समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, हमारे विभाग की जनता के लिए, जब जब जहां जहां लोग परेशान है उनके लिए भागना, इससे पार्टी को मजबूत किया गया। और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ के जो शिव सैनिक जी ये इतने कट्टर पद्धति से रहे हैं कि 2004 में जी जब पार्टी में फूट हुई तो मैं पूरे विधानसभा में, जो आंबोली विधानसभा था, आदरणीय उद्धव साहब के मार्गदर्शन में पूरे विधानसभा को एक संग रहा। पहली बार नारायण राणे के खिलाफ में, जब नारायण राणे बगावत करके चले गए थे, तो उनके खिलाफ में पहली सभा जो लगाई गई थी वो DN नगर में मेरे नेतृत्व में लगाई गई थी जी और मैंने उसका नियोजन किया था। हमारे यहाँ के सभी शिव सैनिकों के सहयोग से उस वक्त शांतिराम आमरे हमारे विधायक थे, उन्होंने काफी समर्थन दिया था पूरी ताकत के साथ में पीछे खड़े रहने के। और इसके बाद में फिर दोबारा ये हो गया, अभी जो 2021 की जो बात है जी तो उस वक्त भी शिवसेना और बाला साहब के अलावा हमको जिंदगी में कुछ मालूम नहीं, कल भी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है और कल भी मालूम नहीं होगा, जी क्योंकि नस नस में शिवसेना है। लेकिन एक समय होता है, आप बगावत किसको कहते हैं कि आप किसी बड़े पोस्ट पे हो, आप मतलब जैसे MLA हो, MP हो, फिर बाद में आपको नहीं मिला और आप कहीं चले गए, तो वो दैट इज कॉल्ड बगावत। अभी ये मेरा हक था, हमारी यहाँ की आवाम कह रही, जी आवाम में बहुत ही बड़ा नाराजगी का सुर है इस निर्णय को लेकर के। पूरी जनता हमारी मतलब खेद व्यक्त कर रही है। जो भी हमारे मतदाता मिलते हैं, हर जाति, हर धर्म मजहब के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, गुजराती हो, बौद्ध हो, हर जाति धर्म का बंदा एक ही कहता है कि राजू भाई ये गलत हो गया। अच्छा, और ये गलत हो गया तो मैं उनको ये, ठीक है पार्टी का निर्णय अभी गलत हुआ है तो हमको उसको सही करके पार्टी को बताना है और पार्टी के साथ जाना है। अच्छा, तो आज हमारा यही निर्णय हुआ है कि पार्टी का उम्मीदवार जी यहाँ पे लोगों के जहन में राजू पेडनेकर, लेकिन चिन्ह मेरा अलग होगा। और वो सारे मतदाता तैयार है, मेरे चिन्ह का इंतजार करे कि 4 तारीख को कब मेरा चुनाव चिन्ह मिलता है और कब वो घर घर पहुंचा करके विजयी पताका लहराने का काम करने के लिए बहुत ही उत्सुकता से आतुर है। तो यूपीटी शिवसेना के सारे जो कार्यकर्ता आपके साथ आने को तैयार है पूरे? सारे शिवसैनिक मेरे साथ में ही, जी बड़े पदाधिकारी एक आध दो छोड़े, तो यहाँ पे पूरे शिवसेना भी मेरे साथ में, और जो मेरे साथ में वहाँ शरीर रूप से नहीं है जी, वो आत्मिक रूप से मेरे साथ में, मेंटली मेरे साथ में। कुछ लोगों की मजबूरियां है भाई, कुछ लोग पद के लिए डरते, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो भी सब जो है यहाँ का शिव सैनिक, यहाँ का मराठी मानुस, यहाँ का उत्तर भारतीय भाई, यहाँ का मुस्लिम भाई, सारे लोग चाहते हैं, यहाँ का बौद्ध भाई, सारे लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त है। और मैं चुन के आने के बाद विधायक तो मैं बनने ही वाला हूँ। अच्छा, वाह। एक तो मेरे सदगुरु की कृपा है और दूसरी बाला साहब जी की कृपा है, तीसरी यहाँ के मतदाताओं की कृपा है। उनके 3 कृपा से मैं 100% विधायक बन के जा रहा हूँ। और विधायक बनने के बाद मैं उद्धव साहब के पास जा करके उद्धव साहब को पूरा समर्थन दूंगा कि साहब ये आपकी सीट है, लोगों ने आपको सही उम्मीदवार बना करके आपके सामने मुझे पेश किया है। जी, नहीं आपने इतनी सारी कुर्बानियां दी, जब ऐसा मौका आया, जब शिवसेना पे मुसीबत आई या परेशानी आई, आपने साथ दिया उस संकट के समय में। तो आज भी जिस तरह से इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए कुछ पार्टियां एक जगह पे आई है, जिसको हम जो है महाविकास अघाड़ी कहते हैं, तो महाविकास अघाड़ी के तौर पे तो हारून खान को टिकट दे दिया गया है, जबकि जैसे कि आपने कहा कि इस वर्सोवा विधानसभा में कांग्रेस का जो है ज्यादा जोर था या यहाँ पर शक्ति थी, और आपने वहां पर उसमें रहते हुए यहाँ पर शिवसेना को खड़ा किया। और आज ये सीट बता रहे कि इस पे भी काफी लड़ाई थी कि ये सीट कांग्रेस को जाना चाहिए थी, क्योंकि बलदेव खोसला जी यहाँ से MLA रहे हैं, लेकिन वो हारून खान को दे दी गई। अगर इस स्थिति में अगर कांग्रेस को सीट जाती तो तब आप क्या करते? मैं वो स्थिति और जब और तब और लेकिन बट किंतु परंतु पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं प्रैक्टिकल विश्वास रखता हूँ। मैं सीधा काम करता हूँ। अच्छा, पीठ के पीछे खंजीर को बसना राजू पेडनेकर ने नहीं सीखा। जी, जब मुझे हमारे विभाग प्रमुख आदरणीय परब साहब जी ने कहा कि ये सीट भाई आपको नहीं मिल रही है, अभी उनको मिल रही है, तो मैंने बोला साहब ठीक है, जो मालिक की मर्जी, जो ईश्वर की इच्छा, जो अल्लाह ताला की जो मर्जी होगी वो ठीक है, मुझे मंजूर है।
लेकिन मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ, ये मैंने उसी वक्त कहा जी। अच्छा। जब उनका फोन आया तो मैंने कभी भी पार्टी के किसी वरिष्ठ को मैं ये करने वाला हूँ तो मैंने बताया मैं करने वाला हूँ, और मैंने कभी नहीं करना है तो मैं साफ साफ बोल रहा कि साहब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूँ। बाला साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें से मिलने की कोशिश की कि साहब मेरे साथ में ये न्याय नहीं है। इस बारे में मैंने हमारे सभी नेताओं से गुहार लगाई, आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी से भी मैंने गुहार लगाई, हाथ जोड़ के मैंने विनती की कि साहब ये सीट हम लोग, मेरी आवाम का कहना है, मेरी जनता का कहना है, और उसके लिए खाली कहना नहीं है, मेरे विभाग की जनता ने आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी के नाम से ये पत्र लिख के दिया है कि हमारा उम्मीदवार साहब राजू पेडनेकर। ऐसे कई पत्र उद्धव साहब जी के नाम पे उन्होंने लिख के दिए जो मैंने आदरणीय साहब तक पहुंचाए, शिवसेना के सभी नेताओं तक पहुंचाए कि लोगों की मांग ये है, हमारा मुस्लिम समाज चाहता है, हमारा हिंदू समाज चाहता है, हमारा मराठी भाई चाहता है, हमारा उत्तर भारतीय भाई चाहते हैं, सभी जाति के लोगों ने ये अपनी मांग रखी कि यहाँ पे उम्मीदवार राजू पेडनेकर हमें चाहिए। फिर पार्टी का जब निर्णय आया तो एक वक्त होता है कि 35 साल की तपश्चर्या और बार बार आपको अगर दबाया जा रहा है, आपको उभरने का मौका नहीं मिला, मुझे उभर के मुझे क्या करना है जी। मैं आज भी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। अच्छा। मैं 3 टर्म का नगर सेवक हूँ, लेकिन मैंने मेरा झोपड़ा नहीं छोड़ा, जिससे मेरी शुरुआत हुई। आज मेरे घर पे आकर के देखो वही झोपड़पट्टी में हमारे क्रांति नगर में घर है, तो मुझे विधायक बन करके पैसे कमाने का कोई लोभ होता तो मैं नगर सेवक में पैसे कमाता। मैं 3 टर्म 3 बार लोगों के सामने गया, 3 बार लोगों ने मुझे लगातार चुन के दिया। 3 बार मतलब एक वार्ड से नहीं चुन के दिया, एक साल एक वार्ड में, एक टर्म में एक वार्ड में, दूसरे टर्म में दूसरे वार्ड में, कुल मिला करके अभी 4 वार्ड में मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। पूरे 4 वार्ड में वर्सोवा विधानसभा में आपकी अच्छी पकड़ है। मेरी क्या पकड़ है, शिवसैनिकों की मेरे साथ है, लोगों का साथ है, उनका प्रेम है। वही अभी ये लड़ाई राजू पेडनेकर की नहीं। अच्छा। ये लड़ाई मेरी अभी नहीं रही है, लड़ाई रही है हमारे वर्सोवा विधानसभा के अवाम की, ये हक की लड़ाई है। अच्छा। ये सत्य की लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, असत्य पे विजय पाने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हक पाने के लिए लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मैं खड़े होने से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले मेरे लोगों को मैंने पूछा और लोगों ने अप्रिशिएट किया। पेडनेकर साहब बार 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 बार, अरे क्यों एक कार्यकर्ता को तुम खत्म करने पर तुले हो, क्या गुनाह है? क्या मेरा ये गुनाह है कि यहाँ पे मैंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया? क्या मेरा ये गुनाह है कि मैंने पार्टी के संगठन का हर आदेश का पालन किया? क्या मेरा ये गुनाह है कि मैंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के उनको उनकी समस्या का हल करने का प्रयास किया? जब भी मेरे पार्टी ने मुझे आवाज दिया, जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदारी दी वो मैंने बखूबी ईमानदारी से निभाई। लेकिन क्या होता है कि आप निष्ठा, अभी कुछ लोग निष्ठा की बात करते हैं जो बार बार अलग अलग जगह पे जाके मुंह मार के आते हैं। अभी ये पार्टी में है तो फिर किसी पार्टी से मुझे मौका मिलता है क्या, और किसी पार्टी से मौका मिलता है क्या? आपका ये राजू पेडनेकर किसी पार्टी से नहीं खड़ा है। अच्छा। वो अपक्ष खड़ा है। अच्छा। अपक्ष का मतलब ये होता है कि सभी पार्टी का वो नेता होता है या वो उम्मीदवार होता है। अपक्ष में आज मेरे साथ में सभी पक्ष के लोग, मेरे शिव सैनिक तो मेरे साथ में कट्टर तरीके से खड़े, जो कट्टर शिव सैनिक जो जानते हैं, जो इस विभाग को अच्छी तरह पहचानते हो, तो सब साथ में जी। और उसके अलावा और भी पार्टी के सारे लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। एक चीज और ये राजू पेडनेकर साहब, एक चीज और आती है ना, जिस तरह से हारून खान को उम्मीदवार बनाया गया यूबीटी का बोलिए या महाविकास आघाड़ी का, तो अगर आपको टिकट मिलती, हो सकता है हारून खान को नहीं मिलती, तो वो भी ये कह सकते हैं नहीं, मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ। ये है ना, बस ये कि वो मुसलमान है, ये सवाल कहीं आ सकता है। अगर हारून खान को अगर शिवसैनिक के तौर पर अगर टिकट मिलती तो मेरा पूरा समर्थन होता। अच्छा। मैं कभी अपक्ष नहीं बनता। अच्छा। शिवसैनिक के समर्थन मिलती तो 100% जी। लेकिन एक मुस्लिम चेहरा करके अगर उसको आप टिकट दे रहे हो, तो हमारे वर्सोवा विधानसभा में कम मुस्लिम भाई थे क्या? हमारे वर्सोवा विधानसभा के मुस्लिम भाइयों ने आपसे डिमांड की है कि साहब राजू पेडनेकर को दो। अच्छा। मतलब ये डिमांड वर्सोवा विधानसभा के मुस्लिम भाइयों की थी नहीं कि हमको मुस्लिम चेहरा चाहिए। लेकिन मेरे दो चार लोगों ने जाकर के शायद कंफ्यूज किया होगा या कुछ बातें डाली होगी या किसी को बीच में डाला होगा, ने ये सोच पैदा की होगी। हमारे जोगेश्वरी, हमारे वर्सोवा में कोई जात धर्म मजहब नहीं होता है। अच्छा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है।
92 में दंगा फसाद भी पूरे हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन मेरा जोगेश्वरी और मेरा वर्सोवा इंटैक्ट रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई नहीं, हम लोग सब मिलके ऐसे एकजुट होकर रहते हैं। तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जो भी लोगों ने किया है, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति किया जाए, जाति की राजनीति किया जाए। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमें ये सिखाया है कि धर्म से देख करके, जात से देख करके कभी भी किसी को टिकट नहीं दी जाती है। और अरुण जी का जो है केवल 22 यादी इस वर्सोवा विधानसभा में थी, उनका रहना अंधेरी में है। वर्सोवा विधानसभा में ऐसा एक भी लायक उम्मीदवार नहीं है, मुस्लिम कैंडिडेट होता तो भी, या मुस्लिम कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट, क्रिश्चियन के कब तक करते रहेंगे, लेकिन कब तक करते रहेंगे। लेकिन राजू भाई एक सवाल है ना, सिर्फ यूबीटी ने एक मुसलमान को उम्मीदवारी दी है, वो भी हारून खान को। वहीं हम ये देखते हैं कांग्रेस है, एनसीपी, उन्होंने भी जो है मुसलमानों को आबादी के लिहाज से या उनका जो मिलना चाहिए था, उनका हक मिले, वो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया, सिर्फ एक सीट दी गई। चलिए हम बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। नहीं, इसका मैं जवाब देता हूँ, आपसे बिल्कुल देता हूँ। ये सीट देते अगर मुस्लिम चेहरा करके, यहाँ की आवाम ने डिमांड की होती, आवाम वोट देने वाले कौन है, जनता है। अगर जनता ने डिमांड की होती कि हमको मुस्लिम चेहरा चाहिए, तो मैं आप समर्थन पूरी तरह से हमारे किसी भी उम्मीदवार को या तो और किसी को देते, मेरा समर्थन पूरा है। अगर जनता ने मांगा होता तो, ये जनता की मांग नहीं है, तो जनता की मांग नहीं है तो जनता पे थोपा क्यों जाएगा। और दूसरी बात ऐसा है कि 1.25 लाख अगर मुस्लिम मतदाता है तो 2 लाख हिंदू मतदाता भी है, मराठी मतदाता भी है, उत्तर भारतीय मतदाता भी है। क्या उनके वोट नहीं चाहिए हमको जी? क्या उनके वोटों के कोई महत्व नहीं रहेगा क्या? वो यहाँ के मतदाता नहीं है तो उनको ऑप्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहता तो सारे मतदाता एक तरफा चले जाते। लेकिन आज जो एग्जिस्टिंग हमारे विधायक है, जो विधायक रह चुके हैं, उनका कोई काम नहीं है। इस विधानसभा में उन्होंने 10 साल में कोई भी प्रोग्रेसिव काम नहीं किया है। लेकिन आपको मैं बताने में मुझे गर्व फील होता है कि मेरे कार्यकाल में केवल 5 साल का, या पिछला पकड़ो तो सीबीएसई बोर्ड की स्कूल खड़ी की गई, जहाँ पे मेरे झोपड़पट्टी के कम से कम 1,500 बच्चे पढ़ रहे। उनके घरों में एक जबरदस्त वातावरण तैयार हो गया है। आज हमारे विभाग में आज 11 माले का मुंबई महानगर के माध्यम से हॉस्पिटल का काम शुरू है, जिसका पूरा प्रयास मेरे प्रयासों से चल रहा है। मुझे बताइए कि अजीत लास, बिल्कुल सही, अजीत लास गार्डन में 11 माले का हॉस्पिटल का काम शुरू है, आप जाकर के देख सकते हैं। अभी 4था स्लैब गिर गया, 5वां स्लैब की तैयारी है। तो ऐसा विधायक के लेवल का काम, एमपी के लेवल का काम आपका एक कार्यकर्ता कर रहा है। और ये हमारी ताई जो है, वो ताई किसी भी हालत में लोगों में उनका वजूद उन्होंने रखा नहीं है। 10 साल उन्होंने खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया। नहीं, आपको क्या लगता है 10 साल में क्या एक काम बताइए। भारती ताई लवेकर जी ने, आपको क्या लगता है कौन से काम होने चाहिए थे कि जो उन्होंने किया? वो तो कहती है हमने विकास किया। मैं ये तो बोला आपको विकास किया तो दिखाओ ना, एक काम, 2 काम मैं गिराया हूँ। मेरे तोड़ का, मेरे लेवल का ऐसा 2 काम वो दिखाते हैं कि मैंने किया है। अच्छा, स्कूल नहीं बनाई तो बता दीजिए, हॉस्पिटल कहीं बना तो, ये इतना दो ही कंपेरिजन करो, 2 कंपेरिजन आप कर दो। ऐसा कोई तो इसलिए भारतीय ताई लवेकर को भी लोग नकार रहे हैं। अभी उन्होंने ग्राउंड का उद्घाटन किया था, बताते कि वो ग्राउंड का उद्घाटन देखो, एक ध्यान में रखेगा सर, ब्यूटिफिकेशन ये काम होता है, अच्छी बात है, लेकिन समाज को प्रबोधन करने वाला काम क्या है? समाज के लिए आप वैद्यकीय क्या सेवाएं दे रहे हैं? शिक्षा को लेकर शैक्षणिक आपने क्या किया है? आरोग्य के विषय में आपने क्या किया है? समाज के और जिसके तमके हैं, हमारे माता बहनों के लिए आपने क्या किया है? ये सारी चीजें ना आने वाले चुनाव में लोगों के पूरे जहन में है। इसलिए लोगों को राजू पेडनेकर से बढ़कर के कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके साथ में केवल हिंदू भाई नहीं जोड़े, मुस्लिम भाई नहीं जोड़े, उनके साथ में पूरा वर्सोवा विधानसभा का मतदार जोड़ा है। तो आपके मतलब अगर समझो आप एमएलए बनते हैं या आपको 5 साल का मौका मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि वर्सोवा विधानसभा में अभी क्या जरूरत है जो कि आम जनता के लिए आप वो क्या करना चाहेंगे और आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान अभी मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, मेरा चुनाव चिन्ह आने दो, उसके बाद मेरे मैनिफेस्टो में पूरा प्लान आपको जाहिर कर देगा। मेरा प्लान ऐसा होगा, सबसे अलग और हटके होगा। अगला इंटरव्यू जब हम करेंगे बिल्कुल, तब मैं यस, अभी ये राज जल्दी, हाँ ये राज की बात है, राज दे दो। अच्छा
लेकिन आपके कार्यकाल में कई न कई शिकायतें भी आई कि कुछ इलाकों में काम नहीं हुआ, खासतौर से गुलशन नगर के इलाके में बताते हैं कि ये सही कि गलत मैं नहीं जानता, वो आप बता सकते हैं कि आपने कितना काम गुलशन नगर के इलाकों में किया जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये मेरा प्लस पॉइंट है कि पिछले 3 साल से मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ। अच्छा, हूँ क्या? 3 साल से कॉर्पोरेशन बर्खास्त कब हो गई? तो हो गई, ठीक है। बाईस ने नहीं हुई थी उससे पहले? नहीं, उसके पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी शिकायत है, तो वो एक इंसान है, 100% कोई जीतता है तो 100% वोट लेके थोड़ी जीतता है। 50% में भी 50% में 25% से कोई जीतता है, कोई 40% से जीतता है। मेजोरिटी किसको कहते हैं? जिसके साथ में ज्यादा वोट हो। तो कुछ बातें जरूर रही होगी, मैं नकार नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मैंने काम किया है पानी के बारे में, पानी की लाइन डालने के बारे में, उसके बाद में आज तक गुलशन नगर में जो रास्ता नहीं बना था, वो रास्ते का काम खाली एक जो SRA में जो रास्ता है, अभी मैं विधायक नहीं था, मैं नगर सेवक था, और नगर सेवक होने के बाद में SRA में जो रोड आता है वो बनाने की जिम्मेदारी SRA की, एक छोटा पैच है SRA में, वो बनाने की जिम्मेदारी विधायक की है, MP की होती है। हमारे विधायक ने तो MP में हमारे चले गए थे, मैंने हमारे उस वक्त MP जो थे उनको बार बार पत्र लिखा, हमारे दूसरे भी MP को बार बार पत्र लिखा, क्योंकि उनके पढ़ी में सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये लोगों को नहीं मालूम कि SRA करना है तो हम नगर तो कर सकते कि नहीं सकते। उसके बाद में आप बताइए, कितने सालों से लोगों को शिफ्टिंग में रखा गया था, उनको हक का घर नहीं मिला। तो एक ही दिन में हमने कम से कम 48 लोगों को शिफ्टिंग में भेजा। अभी जो कुछ जो महीने पहले, हाँ, आपने उसमें देखा भी होगा, भी आई थी खबर। यस, तो आज SRA के भाड़े के बारे में प्रॉब्लम होता है तो लोग आते हैं। दूसरी बात, सारी चीजें क्या एक साथ महापालिका की जिम्मेदारी नहीं। चलिए, जो गुजर गया, हम ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आप विधायक बनते हैं, आमदार बनते हैं, तो क्या गुलशन नगर वाकई गुलशन बन जाएगा, या उसके हालात अच्छे हो जाएंगे? रास्ते हैं, गटर है, पानी बहुत गंदा आता है, बहुत सारी समस्या है। क्योंकि मैं इसकी गुलशन नगर एक मिसाल है, इसलिए हमने बात की कि एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी हमारे। बिल्कुल, गुलशन नगर एक मिसाल है, तो फर्नीचर मार्केट भी तो एक मिसाल है, सैराबाग रोड भी तो एक मिसाल है। आप अगर वहां पे अगर नजर डालोगे तो पिछले 5 साल के 8 साल के पहले जब भी बारिश होती, उस बारिश में कम से कम 2.5 से 3 फुट पानी SC रोड पे जमता था। अच्छा। आपने खुद वहां पे एहसास किया होगा। लेकिन जब मैंने वहां पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन पूरा एक्टिवेट किया, तो उसके बाद में क्या हुआ, आज एक बूंद पानी नहीं जमता है। बैरमबाग का रोड एकदम बॉटल नेक था, बॉटल नेक की वजह से वहां पे स्टॉर्म वाटर अपडेट नहीं था, उधर में पानी भरता था। वो भी तो मिसाल की बातें है। आज नवापाड़ा का रास्ता, जहाँ पे जिंदगी में पिछले 40 साल से किसी ने एक सीमेंट का टुकड़ा नहीं डाला, वो पूरा रोड हमने बनवाया। अच्छा। आज बोरी कंपाउंड का रोड और वहाँ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन बोरी कंपाउंड का रोड हमने बनवाया। स्मशान भूमि की गली में रोड नहीं था, स्मशान भूमि की गली का रोड बनाया। कब्रिस्तान में आज तक एक ईंट नहीं लगी थी। ये राजू पेटनेकर आपका है, जिसके माध्यम से वहाँ पे कब्रिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा। स्मशान भूमि में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिंदू स्मशान भूमि में, हिंदू स्मशान भूमि का काम शुरू है। और तो और जो ये पूरा कचरा जो ओशुरा नदी में जाता था, वो नदी नहीं थी, वो नाला था। अच्छा। नाला बन गया था। तो नाले को नदी में परावर्तित फिर से दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हमने रिटर्निंग वॉल बना करके नदी वाइंडिंग का प्रोग्राम किया। हमने यहाँ पे ओशुरा में SC रोड का जो ब्रिज का काम था, जो 50 साल पूरे अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज था, पूरा हिल रहा था, उसके पीछे लगा करके हमारे उस वक्त के मेयर जो थे किशोर पेडनेकर, उनके हाथों से उद्घाटन करके हमने वो ब्रिज आज एक साइड पूरी चालू हो गई। एक्सटेंशन मोनाल गोरे ब्रिज, उसका एक्सटेंशन बनाने का काम हमने किया। आज उसका काम शुरू आने वाले मेरे विधायक के कार्यकाल में ये सारे चीजों का उद्घाटन मेरे हाथों से होगा, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, हम तो ये सारी मिसाल जो है, आगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मैं आखिर में यही चाहूंगा कि आप अपनी जनता से, वोटर से या सैनिकों से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करूंगा कि एक कर्मठ और ईमानदारी से काम करने वाला आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा, ये आपके भरोसे पे है। ना आज मेरे पास कोई पार्टी है, ना आज मेरे पास कोई नेता है। मेरी जनता वर्सोवा की यही मेरी पार्टी है, और मेरी वर्सोवा की जनता ही मेरा नेता है। तो आज मेरा नेता और जनता का जो मेरे को आदेश मिलेगा, उसी तरह से मैं चुन के आने के बाद में काम करूंगा। क्योंकि दूसरा मेरे पास में नेता और जनता फिलहाल तो कोई पक्ष तो कोई है नहीं। तो आप ही मेरे पार्टी हो और आप ही मेरे नेता हो। और मैं आपका जिस तरह से आज 35 साल मैंने पूरे विभाग की सेवा की, आने वाले 5 साल मुझे ऐसा विधायक बनकर सेवा करने का मौका दो।
मैं पूरे वर्षा विधानसभा को एक सूत्र में बांध करके इस तरह से वर्षा विधानसभा का विकास करूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में हमारे विधानसभा को लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि यस, विधायक हो तो राजू पेटनेकर जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।